ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और काफी बढ़िया प्रकरण है, समझने लायक है। आचार्य देव ने कल तो एक ये शिक्षा दी कि भाई अनादि काल से आज तक इस संसार रूपी आवर्त में, इस भावावर्त में जिन भावों को भाता रहा, जिन भावों को आज तक भाता रहा, अब उनको मत भाने। और आज तक जिन भावों को नहीं भाया, जो अभावित भावनाएं रही, उन्हीं को भाना। क्यों? क्योंकि आज तक जो भावनाएं भाता रहा उससे तो इसका कुछ भला हुआ नहीं। तो अब वो भावनाएं भाव जिससे भला हो सके, मोक्ष हो सके, सुख हो सके, ऐसी भावनाएं भाना। ये प्रेरणा आचार्य देव ने दी थी। उन्हीं भावनाओं को भानने के लिए, मतलब क्या भाना क्या नहीं भाना, उस संबंध में फिर आगे बताया। 3 जोड़े थे ना, शुभ अशुभ, पुण्य पाप और सुख दुख। इन तीनों में से जो प्रारंभ, इन 6 में से प्रारंभ के जो 3 है, माने हर जोड़े का पहला, इधर से शुभ, उधर से पुण्य और उधर से सुख, ऐसा कि ये तीनों तो जीव के लिए हितरूप है, इसलिए अनुष्ठेय है, माने ये करने लायक है। और पीछे के जो 3 हैं, माने अशुभ, पाप और दुख, ये तीनों जीव के अहित रूप हैं, इसलिए ये छोड़ने लायक है, अनुष्ठेय नहीं है ना, अहित रूप। ऐसा सामान्य अर्थ इसका देखा था अपन ने। अर्थ और भावार्थ देखना है। पहले एक बार छंद बोल लेते हैं। शुभाशुभे पुण्य पापे, सुख दुखे च षट्त्रयम्, हित माध्यम अनुष्ठेयम्, शेषत्रयम् अथाहितम्। शुभ अरु अशुभ, पुण्य पाप अरु सुख दुख, ये 6 कहे सुजान, उपादेय हित कर आदि ध्येय अंत त्रय अहित बखान। देखिए अर्थ पढ़ रहे थे अपन, एक ही लाइन पढ़ी थी। शुभ किसको बताया था कि शुभ कहिए उत्तम वचन। जो वचन शुभ है, मतलब जो वचन उत्तम है, जिन वाणी के अनुरूप है, वही शुभ। करुणा रूप मन, जिस मन में करुणा भरी हो, दया हो, अहिंसा की भावना हो, हिंसा को बढ़ावा देने का जरा भी भाव नहीं हो, ऐसा मन ही शुभ। और संयम रूप काया, वैसे तो काया के निमित्त से सारा का सारा असंयम है, चाहे प्राणी असंयम हो, चाहे इंद्रिय असंयम हो, लेकिन इस काया के माध्यम से, शरीर के माध्यम से संयम को साधे, संयम की साधना करे, वो ही काया शुभ। बाकी सभी तरह के वचन, सभी तरह के मन में उठने वाले भाव और सभी तरह की शरीर की क्रियाएं, सारी की सारी अशुभ, सारी अशुभ है, कोई सी भी हो जगत। कल काफी विस्तार से इसके बारे में भी बात की थी अपन ने। न तो कोई विवाह शुभ है, न कोई जन्मदिन शुभ है, न और कोई आयोजन शुभ, न कोई व्यापार शुभ है, कोई चीजें ऐसी शुभ नहीं है जगत। शुभ अगर कुछ है तो वो शुभ भाव है जो मन में पैदा हो, वो शुभ वचन है जो वाणी से निकले, और वो शुभ कार्य जो संयम का काम है। और कोई शुभ कार्य इस जगत में होता नहीं। वो तो कह देते हैं ऐसे ही लोक व्यवहार में जाने क्यों, जबकि शुभ जैसा कुछ है नहीं। क्योंकि शुभ किसको कहते हैं, क्या परिभाषा दी आचार्य देव ने? शुभ पुण्य से, अशुभ पापस्य। शुभ भाव जो है वो पुण्य आश्रव का कारण है, और अशुभ भाव पापाश्रव का कारण। सीधा सा है ना। अब ये बताओ, जगत पे जितने भी काम हम करते हैं, उनमें शुभ का आश्रय होता है कि अशुभ का आश्रय? जब शुभ का आश्रय होता ही नहीं है उनसे, फिर किस बात के शुभ है? समझ, वो करते हैं ना सुबह सुबह, बहुत से लोग प्रक्षाल के समय वो बोलते हैं क्या, शुभ दिन और शुभ मास और शुभ नगर,
तो ठीक है, धार्मिक क्रिया है, अथवा यूं समझ लो कि शुभ भाव चल रहे हैं, तब तक तो सब शुभ है। लेकिन उसी दिन, उसी समय, उसी नगर में क्या दूसरे लोग पाप नहीं कर रहे हैं? भाई इधर तो जैसे मान लो आप स्वाध्याय में लगे, ठीक है ना, इसी समय कोई चोरी भी कर रहा होगा, इसी समय कोई किसी की हत्या भी कर रहा हो, इसी समय सभी तरह के पाप हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? तो वास्तव में कौन सी घड़ी शुभ है? अच्छा, जब कोई शुभ नहीं तो अशुभ है क्या सारी की सारी? कि वो न तो कोई घड़ी शुभ है ना कोई घड़ी अशुभ है, समय तो समय है समझ लो। वैसे भी पहले अपन ने बात करी थी ना शुभ घड़ी और अशुभ घड़ी के संबंध में, कि ये शुभ काल आया है, अरे बहुत अशुभ काल है? ये सारी कहने की बातें, वास्तव में शुभ और अशुभ होता नहीं है काल। क्यों? क्योंकि काल क्या है? काल क्या है? द्रव्य है ना, काल द्रव्य है ना। और काल शुद्ध, हाँ हाँ ये आपने पकड़ के रखी है बात। त्रिकाल शुद्ध है, काल द्रव्य है। काल द्रव्य में कभी अशुद्धता आती ही नहीं है। 6 प्रकार के द्रव्य देखे अपन ने, उन 6 प्रकार के द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 हैं जो विभाव परिणमन कर सकते हैं, बाकी के 4 तो कभी विभाव रूप होते ही नहीं है, तो वो अशुद्ध होते ही नहीं है। अशुद्ध नहीं होते तो अशुभ कहां से होंगे बताओ? फिर कौन सा काल खोटा और कौन सा काल अच्छा? पुद्गल विभाव रूप होता है ना, जैसे जितना जो कुछ भी नजर आता है सब विभाव है। असली पुद्गल तो परमाणु है। नहीं नहीं, वो अशुभ नहीं कह रहा हूं मैं उसको, वो विभाव है, उसका वैभाविक परिणामन है, उसको अशुभ नहीं कहना, वो गलत नहीं है। मतलब सीधी सी बात है कि वो अशुद्ध हुआ। अशुद्ध क्यों हुआ? क्योंकि शुद्ध पुद्गल तो अकेला परमाणु होता है, और जब बहुत सारे परमाणु मिलकर के स्कंद बनाते हैं तो वो स्कंद अशुद्ध रूप पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय कहलाती है उसकी। उसको अपन अशुभ नहीं बोल रहे हैं, खोटा नहीं बोल रहे हैं, अनिष्ट नहीं बोल रहे हैं, उसका नाम दिया है अशुद्ध पर्याय, विभाव रूप पर्याय, है ना। वो वैभाविक परिणमन है उसका, तो उसमें कोई समस्या नहीं। विभाव परिणमन तो पुद्गल में होता है, उससे कोई वो, जैसे अपन ने कहा शुभ दिन, उसी तरह से शुभ खंबा और अशुभ खंबा नहीं हो जाएगा, शुभ दरी और अशुभ दरी नहीं होगी, शुभ जमीन और अशुभ जमीन नहीं होगी, ऐसे समझ में। तो यूं कहे तो भैया, हाँ, तो ये जीव भी केवल विभाव रूप परिणाम में नहीं हुआ है इसका, अशुद्ध तो जीव भी कभी नहीं हुआ। हाँ तो परिणमन ही तो शुद्ध और अशुद्ध होता है भाई। द्रव्य तो कभी, द्रव्य तो पुद्गल भी नहीं हुआ अशुद्ध, वो परिणमन में ही आती है अशुद्धता। द्रव्य कोई सा भी हो, 6 प्रकार के द्रव्यों में कोई भी द्रव्य ले लो, जीव हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म आकाश काल कोई भी हो, उनमें से एक भी द्रव्य, द्रव्य ध्यान रखना, गुण और पर्याय की बात नहीं कर रहा हूं, गुण भी ले लो, एक भी द्रव्य और एक भी उनका गुण कभी भी अशुद्ध नहीं हो। अशुद्धता किसमें आती है? अशुद्धता तो सिर्फ पर्याय में आती है। अब यहां जो अपन बात कर रहे हैं उसका अर्थ यह है कि धर्म अधर्म आकाश काल की तो पर्याय में भी अशुद्धता नहीं आती। बात अपन ये कर, माने अशुद्धता की जहां पे संभावना है उस जगह भी उनकी अशुद्धि नहीं आती, तो काल कभी अशुद्ध नहीं होता, है ना। अन्य द्रव्य कोई भी जीव और पुद्गल को छोड़ के किसी की भी पर्याय में अशुद्धता नहीं आती ऐसा। और ये मनुष्य के, अरे आज शुभ दिन है, आज अशुभ दिन है? आज तो ये काम करना और आज ये काम नहीं करना। अरे ये बताओ कौन सी ऐसी तिथि है जिस तिथि पर कोई कल्याणक नहीं पड़ता? अमावस को बहुत खोटा बताते ना, बहुत से लोगों के दिमाग में रहती है अमावस बहुत भारी पड़ती है, अमावस बहुत भारी पड़ती है, बहुत लोग मरते हैं। अरे हर दिन मरते हैं, कौन से दिन नहीं मरते हैं बताओ? कौन से दिन नहीं मरते हैं? अभी ये बातें हुई थी महीने भर पहले, तो हमारे चाचा जी एक्सपायर हुए थे ना, है अमावस थी, अब लोगों ने अमावस बहुत भारी पड़ती। अमावस क्या करेगा बताओ उसमें? ऐसा कौन सा दिन है, ऐसी कौन सी तिथि, एक तिथि बता दो जब किसी का जन्म या मरण नहीं हो, और एक भी तिथि बता दो कि जिसमें किसी का कल्याणक नहीं हुआ। तो कह तो रहा हूं मैं, कौन सी तिथि है जिसमें कल्याणक नहीं हुआ? तो फिर कैसे अशुभ कह रहे हो आप? कैसे अशुभ कह रहे हो? इसलिए काल तो जैसा है वैसा है, क्षेत्र जैसा है वैसा है, आया समझ में? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या है शुभ और अशुभ? जगत में शुभ और अशुभ है भी कि नहीं है? कि है ना।
शुभ वचन है, शुभ वो मन के भाव है, शुभ वो काय की क्रिया है जो संयम में लगे, जो उत्तम वचन जिनवाणी के अनुसार निकले अथवा शुभ भाव हो, वो बस वही शुभ है। बाकी तो जितने भी इस मन में भाव पैदा होते हैं सारे के सारे अशुभ। जगत के जितने भी भाव सब अशुभ। चाहे खाना बनाने का भाव, अच्छा शुद्ध खाने का भाव है? शुद्ध भोजन करने का भाव शुभ है कि अशुभ है? माने पुण्य का भाव है कि पाप का भाव है? शुभ है। हाँ भाई, शुद्ध भोजन का भी भाव, भोजन का तो जो भी भाव होगा, चाहे शोध का ही भोजन का भाव हो, भोजन का भाव तो अशुभ रूप ही रहेगा। अब उसमें साथ में जो एक थोड़ी भावना चलती है कि अरे अपन भोजन करते हैं, अपनी मजबूरी है, जीवों का घात लेकिन कम से कम हो, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जिसमें जीवों का घात नहीं हो, वो भाव साथ में चलता है तो वो शुभ का कारण बन जाता है। तो कभी कभी व्यवहार से कह देते हैं कि शोध का भोजन करो, उसमें पुण्य बनता। भोजन करने में पुण्य नहीं बनता, जीवों को बचाने के भाव की वजह से पुण्य बन रहा है। बारीकी समझना है, वहां पे दो भाव चल रहे हैं ना। उसी समय वो भोजन का यानी भोग का भाव भी है और उसी समय जीव दया का भाव भी है। तो वो दोनों भाव में एक भाव तो पाप रूप ही है और एक भाव पुण्य रूप है जिसको शुभ कहा जाए। तो कौन सा काम है जगत में जिसको शुभ कहोगे? कि जगत का तो कोई भी कार्य, चाहे खाने पीने का हो, चाहे ओढ़ने पहनने का हो, उठने बैठने का, घूमने फिरने का, बातें करने का, गप्पे लड़ाने का, कुछ भी हो, अरे कुछ दृश्य देखने का ही भाव आ रहा ना, ये सारे के सारे पाप भाव, अशुभ भाव, अशुभ है। समझ, शुभ और अशुभ की चर्चा चल रही है ना। शुभ कहिए उत्तम वचन, करुणा रूप मन और संयम रूप काया, ये प्रशंसा योग्य प्रशस्त भाव कहलाते हैं। शुभ भावों को प्रशस्त भाव भी कहा जाता है। प्रशस्त माने प्रशंसा योग्य, जिनकी प्रशंसा की जा सकती हो उसको कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त भी बोलते हैं, प्रशस्त भी बोलते हैं। हाँ, उसमें फिर प्रशस्त राग जब नाम देते हैं अपन, तो वो जो विशेष राग हो उसको प्रशस्त राग, यानी पुण्य बांधने वाला राग प्रशस्त राग कहते, यही बात है। शुभ राग है ना, शुभ राग बोलो, प्रशस्त राग बोलो, एक ही बात। और अशुभ राग पाप का भाव, खोटा भाव, वो सारा का सारा पाप का कारण है, इसलिए अप्रशस्त बोलना है। हाँ, शुभ भाव वो भी शुभ भाव है, वो दोनों ही प्रशस्त। शुभ राग का ही दूसरा नाम प्रशस्त राग है। समझ में, राग दो तरह का, शुभ राग और अशुभ राग। जगत का जितना भी राग है, बच्चे बच्चियों का जो राग है, पत्नी का राग है, पति का राग है, भाई बहन का राग है, माता पिता का राग है, ये सब कौन सा राग है? ये अशुभ राग है। इससे पुण्य नहीं बनता। हकीकत है, होता है अपने को, अभी गृहस्थ दशा में है, लेकिन स्वीकार तो करो ये शुभ भाव नहीं है, ये अशुभ। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो राग हो, धर्म के प्रति राग हो, सब जीव सुखी हो, ऐसा राग हो, ये प्रशस्त राग है। इसको शुभ राग भी कहते हैं। शुभ राग का ही दूसरा नाम प्रशस्त राग, अशुभ राग का ही दूसरा नाम अप्रशस्त राग, ऐसा। ठीक है, तो शुभ तो ये देख ले। और अशुभ किस किस को कहा? अशुभ कहिए कुवचन, निर्दय चित्त, अव्रत रूप काया, ये निंदा योग्य। कौन से होते हैं कुवचन? कुवचन किसको कहते हैं? खोटे वचन। बस हो गया, खोटे वचन। क्या है खोटे वचन? है क्या चीज है? अरे ये धर्म मार्ग के अलावा जितने भी वचन विकल्प हैं सारे के सारे खोटे हैं। आप जो फोन पे बात करते हो ना अपने बच्चे बच्चियों से भी, और बेटा कैसे हो, हैं, क्या हाल चाल है, आज क्या खाया, आज क्या बनाया, आज तो उससे मिलने गए थे हम और वहां ऐसा हुआ और वैसा हुआ, ये सब क्या है? ये कुवचन, ये कुवचन। तो और क्या सुवचन है क्या? बताओ, उससे कौन सी धर्म की कोई प्रेरणा मिल रही है क्या? उससे उससे क्या वो धर्म मार्ग में लग रहा है कि उससे सुखी हो रहा है कि क्या हो रहा है? बताओ। कितनी सारे खुशी मिलती है, उस खुशी मिलती है। खुशी तो चुटकुले सुनाने में भी मिलती है, सुनाते रहो, वो सुवचन हो जाएंगे। लोगों को तो चुटकुले सुन सुन के बहुत मजा आता है, तो क्या वो सुवचन हो जाएंगे? सुवचन तो वही है जिन वचन अमृत औषधि, ऐसा आता है ना, अमृत के समान, वो औषधि का जो काम करे वही वचन सुवचन। भगवान के वचन सुवचन कहलाते, जिनवाणी के वचन सुवचन कहलाते हैं, इसके अलावा और कोई वचन सुवचन।
वो वचन जो वीतरागता और अहिंसा के पोषण के लिए निकले हैं, जिससे वीतरागता बढ़े है ना। अरे और तो और हम जो बातें करते हैं आपस में ही, घर में ही, घर वालों से ही, उसमें भी किसी के प्रति कुछ ऐसी बात बोल देना जिससे उसको बहुत विकल्प चलते रहे, विकल्प खड़े होते रहे हैं, ऐसे ऐसे काम करना, ये सुवचन नहीं है, ये सब कुवचन, खोटे वचन है। समझ में ही बात होता है ना, ये काम तो दिन भर ही होता है, प्रत्येक घर में होता है, प्रत्येक व्यक्ति करता है ये सारी बातें। तो अभी कोई मित्र हो, मित्र का फोन आ जाए तो बातें होती है कि नहीं, लौकिक बातें सभी होती है। और क्या चल रहा है, मौसम कैसा है, क्या खाया क्या पिया, कहाँ गए, किससे मिले हैं, व्यापार धंधा कैसा क्या चल रहा है। आजकल हमारे यहाँ तो ये बीमारी बहुत फैल रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ये सब क्या है, ये कोई भैया हाँ अगर जैसे किसी को ना अपन कोई ऐसी बात बोल रहे हैं कि जिससे भाई मतलब अब जैसे कोई आलू प्याज ये लहसुन की बात कर लो कि जो ऐसी चीजें खा रहा है, तो अपन बोले कि भाई आज अष्टमी है तो आज तो नहीं, आज मत खाओ, ये तो सुवचन है ना। लेकिन हाँ, उनको तो ये सुवचन बुरा है, ही लग रहा उसने क्या है ये ना, तो अच्छा उपदेश दिया ना। पर उनको ये बुरा लगता है और फिर वो बना भी रहे हैं देखो उसी। उनको बुरा लगना ये नहीं है मुख्य मुद्दा, हाँ क्योंकि देखो तोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना, क्या उदाहरण दिया कि शराब की निंदा करने पर कलाल दुख पावे, कुशील की निंदा करने पर वेश्या दुख पावे, तो क्या श्री गुरु ऐसा उपदेश देना छोड़ देंगे? उनको वो उनसे झगड़ा नहीं है कि उसकी दुकान बंद हो जाए, रोजी रोटी बंद हो जाए, ये नहीं है बात। बात तो ये है कि अरे ये जीव ये खोटे मार्ग में लगा हुआ है, ये इस खोटे मार्ग से बचे, दुख के मार्ग से बचे, है ना, ये जीव दुखी नहीं हो, ये सही सही मार्ग में लगे, ये भाव है ना उसके पीछे। तो कोई आलू प्याज खाता है, रात में खाता है, और उसको आप टोको कि भैया आज तो अष्टमी है या 14 या जो भी है, अष्टमी 14 अरे अपन तो जैन है रे, अपन ये कोई अपने खाने की चीज है, और उसको अगर बुरा लगता हो तो क्या करें भाई। अपना अगर रिश्तेदार, अपन उसका भला चाहते हैं और वो भी जानता है, तो उससे कहो, बिल्कुल कहो, बिल्कुल ठोक बजा करके क्या, वहां ढील नहीं देना। अरे सुनते ही नहीं है बच्चे, सुनते ही नहीं है कि वहां रुपए पैसे में तो सब सुनता है, जब मार मार के स्कूल भेजती है माए, जब तो सब सुनते हैं बच्चे। वहां धर्म की बात नहीं सुनते। ये ऐसे खोटी बातें मत करना, खोटे तर्क मत ले। जहां अपना अधिकार हो भाई, घर वालों पे तो अपना अधिकार है ना, वो तो अपने प्रियजन है ना। है? अभी तुझसे कहूंगा कि नहीं कहूंगा, कुछ लगेगा कि ये गलत काम है ये मत कर, तो कहूंगा ही, से क्यों नहीं कहूंगा, 10 बार कहूंगा। समझ में ही बात, ऐसा है। तो उसमें दिक्कत नहीं, वो सुवचन है। आपने वो वचन किस लिए कहे, वो वचन इसलिए कहे कि ये गलत मार्ग से, ये पाप के मार्ग में ना पड़े, इसको पाप ना बने, और उन जीवों की भी दया पहले, इतने जीव बेचारे यूं ही मर जाते हैं। तो अहिंसा की तो भावना रही ना मन में, वो बात तो पहले आ गई, मन में वो दया है, इस वजह से वो वचन निकले, तो सुवचन। उसमें मत घबराना कि अरे कोई बुरा माने, ये अपन स्वाध्याय करते हैं ना, इसका ही बहुत लोग बुरा मानते हैं, अपने रिश्तेदार ही, और तो छोड़ो, क्या रिश्तेदार नहीं है क्या इस तरह के रिश्तेदार आप अपनी स्वाध्याय सुन के, अरे ये क्या सुनने में आ गया, ऐसा ऐसा सोचेंगे बहुत से, तो जाने के किताबें फेंक दे इनकी तो उठा, ऐसे ऐसे रिश्तेदार हमने तो बहुत देखे, हमारे तो खूब खूंखार खूंखार भी हैं। अरे समझ लो, तो क्या उनके वो बुरा मानते हैं तो ये स्वाध्याय बंद कर दो अपन? कल से तो तुम मंदिर जाओगे, मंदिर जाने का ही कोई बुरा मनाएगा तो मंदिर जाना छोड़ दो, दूसरे की परवाह नहीं करना, बिल्कुल परवाह नहीं करना। देखो हमारे बाबूजी है ना, युगल जी बाबूजी नहीं, हमारे मेरे बाबूजी दादाजी, उनकी एक बात फिर याद आई, वज्र नक्टे हो जाओ, वज्र नक्टे, दुनिया के लिए वज्र नक्टे हो जाओ बिल्कुल। कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, कोई लेना देना नहीं, मतलब खूब कहते थे, 2-4 चीजें बहुत अच्छी कहते थे, आया समझ। वो तो हालांकि व्यापार के संबंध में कहते थे कि दूसरे की परवाह नहीं करनी, अपने को अपने व्यापार पे ध्यान देना। अपन इसको यहाँ लगाओ, धर्म साधन में वज्र नक्टे हो जाओ, परवाह नहीं करना। अरे सगी सगी क्या, पत्नी हो या पति हो, है ना, माँ बाप ही हो या बच्चे ही हो, लेकिन अगर वो धर्म विरुद्ध कार्य करते हो या आपको उस चीज की मना करते हो, वज्र नक्टे हो जाओ बिल्कुल, नहीं ये नहीं चलेगा भैया, ये इस काम में नहीं चलेगा। बाकी तो दुनिया भर की सारी बातें मान लेंगे, लेकिन ये धर्म विरुद्ध कार्य तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। सगे माँ बाप ही क्यों ना, धर्म विरुद्ध बात स्वीकार नहीं करते। अरे उदाहरण भरे पड़े हैं पुराणों में, आया समझ।
चेलना, है ना। और श्रेणिक तो बौद्ध था ना, श्रेणिक बौद्ध था, चेलना महिला थी, महिलाओं पे कहाँ चलती है ज्यादा, लेकिन फिर भी वो डिग्री मिल गई। और कितने किस्से हैं सतियों के, किस्सा आप पढ़ो, अंजना सती का, मनोरमा सती का, है, और सब बहुत बहुत सतियां हैं, सीता सती वगैरह, कितनी आपदाएं आई, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो इसलिए धर्म मार्ग की बात तो कहना, है ना, और डंके की चोट कहना, घबराना नहीं, क्या गलत को गलत ही कहना, बिल्कुल परवाह नहीं करना, कह रहे हैं अभी ऐसा बोलेंगे, बोलेंगे तो बोलेंगे भाई, विरोध दर्ज होना चाहिए। कभी भविष्य में उनको बात मिले, कभी उनको सही लगे तो उनको ये तो लगेगा कि अरे हाँ इसने टोका था मुझको, ये सही बताया था इसने मुझको, लेकिन मैंने उस समय नहीं मानी। तो गलत कार्य करे तो विरोध दर्ज होना ही चाहिए, भले सामने 1000 लोग और आप अकेले ही क्यों ना, इतनी दृढ़ता रखना, आए समझ में, तब तो ये उतरेगा। ढीले पुल्ले बैठे रहिए ना तो हाँ ठीक है ठीक है, रिश्तेदारी में तो इतना करना पड़ता है, समाज में तो इतना करना पड़ता है, यहीं के यहीं रह जाने वाले, कहीं नहीं जाना, है समझ में, कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। अनादिकाल से दूसरों की परवाह कर करके तो ये जीव दुखी रहा, अब तो थोड़ी सी समझ आई है, अब थोड़ा सा मौका मिला है, तो अब तो ये मौका नहीं जाओ, समझ में आ रही बात। इसलिए परवाह नहीं करना, कोई टोके या गलत भी बोला, भाई वो गलत बोलते नहीं शर्मा रहा है, अपन सही बात बोलते हुए क्यों शर्माएंगे, यही बात समझ में, शर्म आवे तो उनको आवे, हम क्यों शर्माए ये बात कहने में। इसलिए शर्माना नहीं, घबराना नहीं, लिहाज नहीं रखना धर्म में किसी का, है ना। हाँ, लोग व्यवहार में हमारे बड़े हैं तो ठीक है, उनका उस हिसाब से सम्मान है, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म के विरुद्ध बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करें, ऐसा पक्का दृढ़ निश्चय रखना, तब जाके तो सम्यक दर्शन के लायक पात्रता पैदा होती है, आया समझ में, तब जाके पैदा होती है। देखो अशुभ कहिए, हाँ भैया, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि किसी आदमी को धर्म में लगाना हो तो उसको ये भी अपन मतलब कुछ अलग हट के बात करते हैं, जैसे भगवान से उसको जोड़ने के लिए कि जैसे भाई या करो तो ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, बहुत सारे गलत गलत सलाह नहीं देनी कभी, उसका नुकसान होता है, उसका बहुत भयंकर नुकसान होता है समझ में। आप यूं कहना चाह रहे हो कि धर्म मार्ग में लगाने के लिए कुछ ऐसी बात बता दें उसको कि तू यहाँ पे आ, तेरा सब काम बन जाएगा और तेरे ये समस्या हल हो जाएगी, ये इस तरह की बातें करते ही हैं आजकल तो। नहीं, उसमें सावधानी रखना, लेकिन उसका सिस्टम यह है जो 6 और 7 नंबर पेज है ना मोक्षा प्रकाशक का, पहले भी कई बार बात की अपन ने, अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, है ना, वो चीज बिल्कुल दिमाग में रखो, उल्टा नहीं बताना। क्या जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो है बेकार हो जाएगा, वो वैसा हिसाब हो जाता है, मरी हुई बिल्ली फेंकने गया और ऊँट आके बैठ गया और मर गया, अब क्या करोगे बताओ। ऐसा हिसाब हो जाता है ना। एक कहानी सुन रखी होगी ना, उसकी डिटेल में नहीं जाना है अभी अपने को। जैसे मान लो किसी के व्यापार में कुछ मंदी आई, ठीक है, कुछ परेशानी है, और अपन के अरे तू वहां जा, क्या तू वहां जा, महावीर जी जा या कुंडलपुर जा या शिखर जी जा, तेरी सारी है ना, तेरे चल निकलेगा, धंधा चल निकलेगा, बिल्कुल वो सब चल निकलेगा। तुझे यहाँ मंदिर आ, स्वाध्याय में बैठ, तेरा व्यापार ऐसा जबरदस्त फलेगा फूलेगा। ऐसा अगर अपन ने उससे को कहा, अब इसका नुकसान क्या है समझना। मान लो वो आया और उसके शुभ भाव हुए, पुण्य बंधा और पिछला पाप भी थोड़ा घटा और चल निकला, जब तक तो ठीक। लेकिन समस्या कहाँ खड़ी होगी कि मान लो पिछले पाप का उदय था उसके तीव्र, और वो नहीं चला तो नहीं चला। अरे बड़े बड़े धर्मात्मा अपन ने देखे, साक्षात मुनिराज पे उपसर्ग हो जाता है, क्या बात करते हो कि नमोकार की माला फेर लो जिसमें ठीक हो जाए। साक्षात मुनिराज पे जो खुद परमेष्ठी है उनके ऊपर उपसर्ग हो जाता है। अब वो कहेगी मैं तो इतनी बार आया ना, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, ये छोड़ा, ये नुकसान है उसको सच्चाई बताओ, सच्चाई बताओ ना, क्या दिक्कत है कि तू यहाँ आ, तेरे भाव थोड़े सुधरेंगे और भाव सुधरेंगे तो पुण्य भी बंधेगा, ये सारे काम अपने आप हो जाएंगे, पुण्य से होते हैं। कि तू खूब करके देख ले कितना ही, जब तक पुण्य का उदय नहीं आने वाला तब तक तेरा ये काम बनने वाला नहीं। और पुण्य का उदय किससे आता है कि पुण्य का उदय शुभ भाव से आता है, और शुभ भाव यहाँ पे होते हैं, इसलिए तू यहाँ। कितनी सीधी सी बात है, इसमें कहाँ उलझने की बात है, उसको सच्चाई बताओ, वो दिमाग में रखो सब जने। पेज नंबर 6 और 7 अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, वो बहुत जरूरी है ना। अगर अपन अपने किसी प्रियजन को, किसी रिश्तेदार को या कोई परिवार जन को अपन धर्म मार्ग में लगाना चाहते हो तो उस ढंग से लगाओ।
झूठी बात कह के, अरे तेरा रोग दूर हो जाएगा, वो कहेगा रोग दूर ही नहीं हुआ, 1 महीने से आ रहा हूं लगातार, छोड़ा इनको, क्या काम किया है भगवान? यही होता है। ऐसे कितने लोग मैं बता सकता हूँ आप। अब बताओ, देखो असली बात बताता हूँ, बिल्कुल असली किस्सा। नागपुर दान की कोई निकलाने के डॉक्टर है, दान करवाने के लिए भी गलत प्रेरणाएं दी जाती है लोगों को। वो तो थोड़ा भावना में चढ़ाया जाता है ना। दान का प्रकरण अपन ने लिया था मोक्षा प्रकाशक के आधार से, उसमें देखना टोडरमल जी ने जो लिखा है, दान का स्वरूप क्या है, कैसे दिया जाता है, वो तो मान कषाय में चढ़ के अगर देता है तो किस काम का होता। देखो मैं तो क्या किस्सा सुना रहा था, आपने जो कहा ना ऐसा का ऐसा किस्सा हुआ है, ऐसे तो बहुत हुए हैं, लेकिन मैं एक, अब उनका नाम भूल गया है, नागपुर गया था मैं 2 साल पहले, तब वहां पे पता चला नागपुर में कोई महिला है, डॉक्टर है शायद, अब वो डॉक्टर असली की है कि वो पीएचडी वाली डॉक्टर है वो पता नहीं, तो वो क्या दूसरे लोगों का वो भक्तामर से वो इलाज करने की वो बहुत करती थी। तुम आओ मैं भक्तामर के तंत्र मंत्र इलाज कर दूंगी, भक्तामर स्तोत्र से तुमको ये कर दूंगी, और उस पर कुछ बहुत बहुत किताब विताब भी मिली। और पता क्या हुआ, वो खुद महिला इस वक्त कैंसर पीड़ित, जिंदा है कि नहीं मैं ये मुझे ध्यान नहीं है, उस समय मुझे वहां पे लोगों ने बताया। अभी बताओ लोगों को कितनी अश्रद्धा होगी उससे। कह रहे क्या करा है भक्तामर ने, भक्तामर से तुम दूसरों का ठीक कर दो, खुद के तो कैंसर पड़ा है तुम्हारा। फिर तो इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया स्तुति है, इतना बढ़िया स्तोत्र है, उसका सत्यानाश लोगों ने इस तरह से किया, तो उसको तंत्र मंत्र की चीजें बना ली। हाँ भक्तामर हीलिंग थेरेपी का नाम। हाँ भक्तामर हीलिंग, सुना क्या आपने भी सुना क्या? हाँ मैंने भी, मतलब हाँ, इसका सुना है कि हीलिंग भक्तामर से थेरेपी। लोगों वो अब लोगों के क्या दिमाग में थोड़ा चढ़ जाता है। अब ये बताओ, मान लो 100 जने मेरे पास आए, 100 में से 5 के पिछले पुण्य का उदय आया, जो भी मैं काम कर रहा हूं उनका 5 जनों के पिछले पुण्य का उदय आ ही जाता, 100 में से 5 में तो क्या बड़ी बात आ जाए। अब वो क्या सोचने लगे कि हाँ इन्हीं की वजह से हुआ, तो वो चीजें इस तरह से हाईलाइट हो जाती है, लेकिन उसका नुकसान कितना बड़ा भारी है ये नहीं दिख रहा, वो 95 पूरे विपरीत हो गए वो नजर नहीं आता। भक्तामर स्तोत्र इतनी बढ़िया स्तुति है, उसका गंभीरता से अर्थ समझे ना तो इसको बहुत महिमा है, लेकिन लोगों ने उसको बस अपने लौकिक कार्यों के लिए क्रियाकांड में और वो तंत्र मंत्र यंत्र इसका करके पूरा नाश कर दिया भक्तामर। तो सीधा सीधा स्तवन है, स्तुति है, जैसे आप पूजा करते हो वैसे ही है वो तो। और लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या बना लिया कि इससे तो ये वाला रोग दूर होगा, इससे ये वाला दूर होगा, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, और जिसके नहीं होगा उसका बहुत उसमें खतरा है। इसलिए धर्म मार्ग में लगाना भी है ना तो सच्चाई बताकर लगाना, झूठा लालच देकर के नहीं लगाना। ये अपन देख चुके हैं, आपको ध्यान है तो चरणानियोग में प्रथमानियोग के व्याख्यान के विधान में और वो दोष कल्पना निराकरण में ये सारी बातें आई थी 8वें अधिकार, तो उसमें कहीं कहीं ऐसा प्रसंग आ भी गया हो तो उसको मुख्य मत मान लेना। वहां पे उन जो भी वो कहानी वैसी बनाई है उस कहानीकार का अभिप्राय ऐसा था, वो सब पता है थोड़ा मुझे, है ना। तो वहां पे हमको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उसमें कहीं उल्टा नहीं पड़ जाए वो दांव। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है कि मरी बिल्ली फेंकने गए और ये ऊं उठा करके मर गए। समझ में आ रही है बात? बहुत सावधान रहना इस चीज। भक्तामर स्तोत्र बहुत श्रेष्ठ काव्य है और बहुत सुंदर स्तोत्र है, एक एक छंद में बहुत अच्छे गंभीर अर्थ भरे हुए हैं, लेकिन उन अर्थों का तो ख्याल ही नहीं, पूरा तो यूं समझते हैं रीडिंग लगा और हो जाएगा इससे। ये मैं पढ़ूंगा 5-10 बार पढ़ूंगा, इसकी माला फेरूंगा, या अखंड अखंड पाठ, ये भी आ गया अपने अपने नहीं थी ये परिपाटी, ये नहीं होता अपने में, बिल्कुल चक्कर में मत आ जाना। अखंड पाठ नहीं होता अपने यहाँ पे, रात में तो मना है पाठ, ये पता है कि मंदिर नहीं खुलते कायदे से, तो ये तो ठीक है मजबूरी में अपन ये खोल रहे हैं, लेकिन उचित नहीं। बाबूजी तो इसका भी मना करते थे। गुरुदेव ने पूरे जीवन काल में रात को कभी प्रवचन ही नहीं की, एक 0 वाट का बल्ब जलता था और उसमें 8-10 जने जो भी बैठ के, महिलाएं तो आती ही नहीं थी, सिर्फ तत्व चर्चा होती थी, सिर्फ तत्व चर्चा। ये तो ठीक है, लोगों को समय की बड़ी वो है तो ये अपन ने शाम का ये कर लिया है, इसको भी रात का तो कायदे से उचित नहीं। और ध्यान रखना, ये जो अपन शाम को पढ़ते हैं ये निष्फल नहीं जाए, क्योंकि ये सावध्य जो अपन माथे ले रहे हैं कम से कम इसका फल तो निकले। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, वो भाव बनाना इसके साथ साथ, नहीं तो ये इतनी जो हिंसा अपन कर रहे हैं रात में, ये सब महापाप का भागी बनेंगे।
अभी बहुत जीवों की उत्पत्ति हो रही है ना। और अब इतना ही नहीं है, ऑनलाइन में तो ये झंझट अलग है। आप सब बैठे हो तो भी लाइटें सब जला के बैठे ही हो, या सामने ही बैठे होते तो सिर्फ यही की जलती। अभी तो आपके हर एक के कमरे की जल रही है। तो जितने में अपना काम सज जाए, जितने में कम से कम हिंसा हो, वो विचार। नहीं, वो ये तो जो वैसे चलती है ना। वैसे भी जलती है, लेकिन अगर तुम मंदिर जाते अभी तो नहीं जलती ना, मंदिर की जलती, हाँ, उधर की बचती। ऐसा खैर ठीक है, ये तो टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा अपन सदुपयोग कर रहे हैं समझने के लिए, लेकिन उसको समझो तब तो काम का, उसको बात को हृदय में धारण करो, उसको ग्रहण करो, तब तो ये सारा जो भी सावध्य अपने माथे आ रहा है वो सब थक जाएगा, चल जाएगा, है ना। जीवों का घात तो हो ही रहा है, देखो घर से यहाँ तक आते हैं, है ना, और सब कीड़े वगैरह भी पैदा होते ही हैं, तो वो घात तो हो रहा है, लेकिन वो घात चल जाएगा अगर अगर इस बात को हमने हृदय में ग्रहण किया तो। नहीं तो वो तो ऐसे ही है फिर। देखो तो समझ में आया, ये तो ये वचन से उठ गई सारी बात। तो वो कुवचन नहीं है, किसी को बुरे लगे, लेकिन अपन तो भाई धर्म मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए वो बात करते हैं, वो कुवचन, वो सुवचन ही। भाई जिनवाणी के अनुसार अपन कह रहे हैं, राग घटाने के लिए, हिंसा घटाने के लिए वो बात कर रहे हैं, तो वो सुवचन। और अशुभ कहिए कुवचन, क्या क्या देखा कुवचन में अपन ने, कि दिन भर जो भी बातें करते हैं और दूसरी बातें होती हैं, वो सब कुवचन। समझ में आ रही बात। वो माँ जो अपने बच्चे को बहुत प्रेम से पुचकार के लोरी सुनाती है ना, वो लोरी भी कुवचन है, उसमें सुवचन नहीं है। स्वीकार करना इस चीज, राग ही तो है, अशुभ राग ही तो है, क्या बंधेगा उससे, उससे कोई पुण्य तो बंधता नहीं। और निर्दय चित्त, निर्दय चित्त किसको कहते हैं, क्या है निर्दय चित्त, कह रहे बिल्कुल भी दया नहीं है। कैसे दया नहीं है, हमें तो वो नजर आते हैं जो, अरे बेचारी गाय जा रही है और उसको लठ से मार रहा है, बेचारा कुत्ता बैठा हुआ है उसको पत्थर मार दिया, वो ये क्या निर्दय, अरे वो ज्यादा निर्दय है, अपन के कम निर्दय है। लाइट पंखे खुले छोड़ जाते हैं, कमरे से निकले और धर 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 सारे के सारे चालू हैं, लाइट चालू, पंखा चालू, कमरे में कोई नहीं। ये निर्दयता नहीं है, बिना छना पानी प्रयोग करना ये निर्दयता नहीं है क्या। जब इतने समझदार हो गए, इतना हमको पता चल गया, अरे इसमें इस काम में बहुत जीवों का घात होता है, उसके बावजूद वो काम करे तो निर्दयता नहीं है क्या। कह रहे तो घर थोड़ा छूट जाए, घर नहीं छूटा है, कौन कह रहा है घर छोड़ने की, और आपके सारे काम भी नहीं छुड़ा रहे, लेकिन उसमें विवेक तो रखो, जितनी आवश्यकता है उसका ही प्रयोग करो ना। मेरा एक छोटे बल्ब में काम चल जाता है तो मैं इतनी बड़ी लाइट क्यों जलाऊंगा वहां पे। मान लो मैं बैठ करके पढ़ रहा हूँ एक टेबल पर, वहां पे एक जरा से उसमें काम चल जाता है तो मैं इतनी बड़ी क्यों जलाऊं। अब हमारी जीवन शैली कैसी होगी, आजकल तो पीओपी का जमाना है ना, फॉल सीलिंग वगैरह सब, एक साथ 5-5 10-10 लाइटें एक ही बटन से चलेगी। ये मूर्खता है, ये दिखावा पाप है, भयंकर पाप है, ये नरकों में ले जाने वाला, ये विचार कर लेना, आया समझ। और कोई नया बना रहा हो ना तो बहुत सोच समझ के करना है काम, अपने को जितनी आवश्यकता है उतनी ही। अरे इतने पागल हो चुके हैं, बिल्कुल पागल, एक एक सीढ़ी पर एक एक लाइट देंगे हम, नहीं देखे, एक एक सीढ़ी पे एक एक लाइट, इतना अंधा हो चुका है तू, इतना अंधा कब से हो गया। वहां कमरे की अलग, कांच के यहाँ अलग, इधर अलग उधर अलग। ये तो सिर्फ लाइटों का उदाहरण ले रहा हूं मैं, बाकी और भी विचार कर लेना। व्यर्थ में पानी ढोलते ये निर्दयता नहीं है। अरे जो अभी मान लो स्वाध्याय भी हो गए अपन और रात में खाना नहीं छूटा, आलू प्याज नहीं छूटा, बाजार का ये भक्ष भक्षण नहीं छूटा, ये निर्दयता नहीं है। ये निर्दयता है कि नहीं है, ये विचार करो। ये निर्दय चित्त तो अपने को लगता कत्ल खाने वाले ही होंगे बस निर्दय। अरे वो उनके लेवल पे है, आप आपके लेवल पे हो, विचार तो करो। नहीं नहीं हमसे तो देखी नहीं जाती इतनी हिंसा, संगी पंचेंद्रीय जीवों को कैसे मार देते हैं। अरे संगी पंचेंद्रीय अकेले जीव होते हैं क्या, एकेंद्रीय भी तो जीव होते हैं ना। अरे तो वो तो बाद में छूटता है साहब, ये बाद में छूटता, प्रैक्टिस तो यहां से होती है। अंधेरे में ही बिना रोशनी के चलता रहता। देखो मैंने शायद पहले भी बताया होगा, हम लोग जब पाठशाला पढ़ाते थे, आशु है ध्यान, दो चीजें अनिवार्य थी, एक रुमाल और एक टॉर्च, क्योंकि शाम के समय लगती थी पाठशाला, टॉर्च लेकर के आते थे, उनको पॉइंट्स दिए जाते थे, जिस दिन टॉर्च नहीं लेके आए उसके पॉइंट्स माइनस हो जाते, होता था ना, तुमने देखा।
तो उस टाइम बहुत छोटा था तो टॉर्च और रुमाल ये दो चीजें तो अनिवार्य थी। दो चीजें क्यों? रुमाल इसलिए कि पसीना वसीना आए तो जिनवाणी को व्यर्थ में गंदे हाथ नहीं लगे, इसलिए रुमाल। या कभी मान लो छींक वींक आए या कुछ भी हो तो रुमाल उसमें काम आता। अविनय से बचने के लिए रुमाल और जीव दया के लिए टॉर्च। यूं समझ लो जैसे मुनिराज के संयम का साधन और शुद्धि का साधन है ना, ऐसे ये टॉर्च जीव दया का तो वास्तव में साधन। आप टॉर्च रखो ना एक साथ में, क्या दिक्कत? छोटी छोटी टॉर्च आती, खूब आती। टॉर्च रखो, अंधेरे में कभी भी उठना हो एकदम से वो जला लो। मान लो लाइट का बटन थोड़ा दूर हो या कुछ भी हो, खैर आजकल तो सब पलंग पे ही रखते हैं बटन भी वहीं पे जलाना है खटका और पलंग में ही लाइटें जलेंगी। भाई टॉर्च साथ में रहनी चाहिए कभी भी। अंधेरा, अंधेरे में आप निकलो टॉर्च लेके निकलो, सब जगह लाइट नहीं है कोई दिक्कत। रात में लाइटें खुली छोड़ने की आदत होती है लोगों की, बहुत से लोगों की। क्या 2-3 लाइटें तो खुली छोड़ के सोएंगे, पूरा घर सो चुका है, अब ये बताओ वो लाइटें किसके लिए है? वो तो चोरों की सुविधा है। और ये तो क्या गुप्त अंधेर करके सोए क्या? बहुत से लोगों के दिमाग में उसके संबंध में मिथ्या मान्यता भी चलती है, क्या अशुभ रहेगा, अशुभ रहेगा, पूरा अंधेरा मत कर। बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा भी रहता है वो लाइट वाइट जलाने के पीछे कि एक लाइट तो जली रहने दो। क्यों जली रहने दो भैया? हम लोगों को तो बरसों हो गए, कोई रात में आ जाए ना तो जाने कहाँ गिरता पड़ता है मतलब हम सोए रहे उस समय कोई चोर हो आ जाए, समझ में ही बात। तो चोरों की सुविधा है रात को जो आप लाइट जला रहे हो, उसमें कोई शुभ नहीं हो रहा है और जीवों का घात अलग हो रहा है। आप सोचो एक लाइट पर आप मतलब देखा ही होगा सुबह सुबह कितने कीड़े या छोटे छोटे मच्छर मरे हुए देखे कि नहीं देखे? उनको खाने के लिए आती छिपकलियां, आए समझ में? उन कीड़ों को छिपकलियां खाने आती है आपके घर। और वो जो कीड़े मर के नीचे गिर जाते हैं है ना, उन कीड़ों में तेल होता है पता है। और उन कीड़ों को खाने के लिए चींटियां आती हैं और उन चींटियों को आप रौंदते हो तो कितनी हिंसा सोचो। और बिना रात की लाइट जलाने में कितने जीवों की हिंसा। उसमें 4 इंद्रिय भी मरे, आए समझ में? 4 इंद्रिय ना, मच्छर वगैरह सारे के सारे, ये जितने भी उड़ने वाले कीड़े हैं ये सब 4 इंद्रिय। और वहां मकड़ियों के जाले हैं, उन मकड़ियों के जाले में फंस जाती हैं वो सब, वो मक्खियां मच्छर कीड़े, तो मकड़ियां उनको खाती है। उन मकड़ियों को ये छिपकलियां भी खा जाती है। ये छिपकलियां किसी और के द्वारा खाई जाती है। या नीचे चींटे आएंगे, आप सुबह सुबह आओगे आंखें मसलते मसलते और सारी चींटियों को रौंद दो, उन कीड़ों को रौंद दो। ये क्या है? ये निर्दय चित्त है, ये अशुभ मन है। ये समझ में आ रही बात? और भैया अभी जैसे दिवाली पे सफाई वगैरह भी होगी तो उसमें तो बहुत हिंसा होती है। हाँ बहुत होती है, इसमें सावधानी से करना, चीजें हाँ ऐसी रखना जिसमें मतलब वास्तव में ये विचार करने लायक है। जितना भी ये परिग्रह इकट्ठा होता है, जितने भी इस तरह के सामान होते हैं उसके सहारे से जाले वगैरह, हाँ घर को इस तरह से रखो कि जिसमें जाले वगैरह कम पड़े हैं। वो तो पड़ते तो हैं ही, लेकिन कम से कम हो, सफाई नियमित रखें तो भी नहीं पड़ते। तो नहीं दिवाली की कुछ साफ सफाई भी अभी करेंगे लोग बाग, तो उसमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हाँ उसमें विचार करो कहीं पे जीव हो, कोई मकड़ी वकड़ी हो तो ऐसा नहीं कि वो कड़क झाड़ू लेकर के वो सीख वाला आता है जिससे तो मर ही जाते हैं बेचारे। आपको उनको अलग भी करना है तो थोड़ा सावधानी, और उस टाइम पे भी हृदय में ये बात रखना कि आप उसको घर से बेघर कर रहे हो। क्या हमारा घर गंदा कर रही हो? क्या आपका ही घर है, उसका घर नहीं है? उसका घर तोड़ दिया ना, उसके घर से बेघर नहीं किया क्या उसको? ये पक्का मान के चलो। जैसे आपका ये घर है उसी तरह से उन जीवों का वो घर है, और उनको हम बिल्कुल एक तरफ कर देते हैं। अब ठीक है, आप आपके सामान की वो नहीं चाहते हो, नुकसान नहीं चाहते हो, तो उनको अलग करना चाहते हो, लेकिन उसमें भी दया का भाव रखना। क्या मरे नहीं, ऐसे कोमल झाड़ू से या बिल्कुल एकदम क्या कहें, बिल्कुल कोमलता से सावधानी रखते हुए जिसमें जीव नहीं मरे, ऐसा काम करना। ये तो अपने को बहुत विवेक रखने लायक चीज है। ये बढ़िया पॉइंट उठाया है दिवाली की सफाई का, प्रासंगिक भी है। अब चालू हो जाएंगे सबके घरों में, बारिश का मौसम गया, अब हमारे दिवाली स्टार्ट का हमारे स्टार्ट हो गए ना तो हाँ हो अब गई, तो सावधानी रखना हाँ है, समझ में? प्रायश्चित कर लें कि मतलब क्योंकि करना तो प्रायश्चित पड़ेगा। क्या, प्रायश्चित जिस समय पे वो करो सफाई उसी टाइम पे ध्यान रखो, है ना? हाँ वो तो ऐसा, और ऐसी चीजें जिनमें जीव पड़ते हैं वो चीजें इकट्ठी नहीं रखना कभी। हाँ ये इस ढंग से नहीं रखना, बीच में गैप इस तरह का नहीं रखना जहाँ पे जीवों की हिंसा हो सके, जीव पैदा हो सके,
जाले बन सके, जीव जिसमें मर सके। क्योंकि दिखावा भी बहुत हो गया ना आजकल, वो शो पीस ऐसे सजा सजा के रख देंगे और फिर उनपे वो सब लगता रहता। भाई जो आवश्यक हो उतना ही रखो। आपको पता है ये नरक आयु का कारण क्या है? बहु आरंभ परिग्रहत्व नारकस्य। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। बहुत परिग्रह के साथ नियम से बहुत आरंभ होगा ही होगा। नहीं तो सोचो परिग्रह में ऐसा क्या पाप कर दिया, हमने कौन से बकरे काट दिए, या हमने किसकी हत्या कर दी, हमने कौन सा आतंकवाद फैला दिया जो परिग्रह में ही नरक भेज रहे। कि जितना ज्यादा परिग्रह है उसके रख रखाव में होने वाली हिंसा भी उतनी है। अरे जितने बर्तन काम में आएंगे उतने ही धुलेंगे ना, सीधा सा हिसाब। जितने कपड़े पहनोगे उतने ही धुलेंगे। तो जितना परिग्रह उतनी आरंभी हिंसा। तो जितना आरंभ, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह वो नरक का कारण है। अब सोच लेना। इसलिए जितना ज्यादा दिखावा, जितनी ज्यादा सामग्री, जितना ज्यादा परिग्रह, वो उतना ही ज्यादा पाप बंध का कारण है, हिंसा का कारण। आरंभी हिंसा बहुत जबरदस्त होगी वहां, ये विचार करना। ये तो इस पर बात आ गई निर्दय चित्त की। हमें तो निर्दय चित्त किनका लगता है? दूसरे जीवों को, मतलब बड़े जीवों को जो मारे। ये निर्दयता नहीं है क्या? बहुत से लोग होते हैं ऐसे, वो निकली मकड़ी, अरे मकड़ी 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 मार दिया, मच्छर काट रहा, एकदम एक झटके से ऐसा कर देंगे। किसका? हाँ, बहुत से लोग ऐसा। वो तो खैर उनके तो है ही पूरी निर्दयता। यहाँ तो अपन किस जगह निर्दय होते हैं उस पर ध्यान देना आपने। हमें कोई कम निर्दयता नहीं है। ये तो दया से भीगा हृदय चाहिए धर्म को जीवन में उतारने के लिए। ये कोमलता अगर अंदर नहीं आवे तो सम्यक दर्शन यहाँ पैदा नहीं हो सकता। पत्थरों पे पैदा होते ही कोई फसलें, कोई कोपल वगैरह पत्थरों पे उगती। नरम भूमि चाहिए, नरम भूमि। बाबूजी तो बहुत कहते थे, ये चित्त भूमि को ऐसा कोमल बनाओ, तब जाके यहाँ सम्यक्त्व का अंकुर फूटे। निर्दय चित्त। और क्या कह रहे हैं? अव्रत रूप काया। अव्रत रूप काया। कौन से व्रत धारण किए? कि नहीं हम कर रहे हैं व्रत, उपवास कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। कह रहे हैं अव्रत रूप काया माने 5 पाप में डूबे हुए हैं, दिन से रात तक यही तो काम चलता है। और क्या चलता है? सारे पाप हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। ये अव्रत रूप का है। और ये आ गया सबका बाप, ये मोबाइल। क्या सारे व्रतों को खंडित कर देने वाला। सारे पाप इसमें हो जाते। ये निंदा योग्य है। इन दोनों करी पुण्य पाप हो है। इन दोनों से, ये जो कहा ना, उत्तम वचन, करुणा रूप मन, संयम रूप काया, इससे तो क्या होगा? पुण्य बंधन। और कुवचन, निर्दय चित्त, अव्रत रूप काया, इनसे पाप बंधन। तो इन दोनों यानी शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ, ये शुरू में सबसे पहला नाम था शुभ अशुभ का। शुभ और अशुभ इन दोनों से पुण्य और पाप होते हैं। शुभते पुण्य, अशुभते पाप। तत्व सूत्र का सूत्र है। तो शुभ पुण्य से, अशुभ पाप से। पुण्यते सुख, पापते दुख। यह अब अगला जोड़ा आ गया। इधर पुण्य बंधेगा तो भविष्य में अथवा तत्कालिक जितना भी वो स्थिति है उसकी, उस हिसाब से अनुकूलता मिल जाएगी, जिसको आप सुख कह देते हैं। जितना पाप बनेगा उस हिसाब से प्रतिकूलता मिल जाएगी, तो दुख जिसको कह देते हैं। ए शुभ अशुभ, पुण्य पाप, सुख दुख, 6 भय हो गया ना। 6 तीन में आदि के 3 शुभ, पुण्य, सुख, ए हितकारी, सो आदरणे। आदरणे मतलब इनका आदर करना। आदर करना माने इनको जीवन में उतारना, ये ग्रहण करना। और अंत के 3 अशुभ, पाप, दुख, ए 3 अहितकारी। इनसे जीव का अहित होता है। ते तजवे योग्य है, वो छोड़ने लायक है, बिल्कुल भी रखने लायक नहीं। ऐसा शुभ, पुण्य और सुख ये रखने लायक है, और अशुभ, पाप और दुख ये छोड़ने लायक, ये कभी भी रखने लायक। भावार्थ देखो, निश्चय नहीं करी विचारिए तो या जीव को एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है। लो, अब ये इसमें बारीक बात है, ये भावार्थ बहुत बढ़िया है। देखते हैं, अभी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कल फिर देखो। निश्चय नहीं करी विचारिए तो या जीव को एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है। उपादेय किसको बोलते हैं? ग्रहण करने लायक है ना, ग्रहण करने योग्य को उपादेय कहा जाता है। जिसे जिसका उपादान किया जाए, माने ग्रहण किया जाए, वो है उपादेय।
और जिसका हान किया जाए माने छोड़ा जाए वो है हे ऐसे। तो वास्तव में अगर देखें निश्चय नहीं से मतलब वास्तव में असलियत अगर कुछ है, कोई ग्रहण करने लायक है तो एकमात्र शुद्ध भाव, कि ये शुद्ध का तो नाम ही नहीं आया इनमें नहीं है वो, है ना। ये जो तीन जोड़ा है ना इनमें नहीं है वो, इनसे अलग हटके है। तीन प्रकार के भाव देखे थे हमने, शुभ अशुभ और शुद्ध, है ना। शुभ भाव पुण्य बंध का कारण, अशुभ भाव पाप बंध का कारण, और शुद्ध भाव सभी प्रकार के बंधन के अभाव का कारण। वो बंधन का नाश कराता है, बंधन नहीं कराता। पुण्य और पाप ये दोनों तो बंधन ही कराते हैं, एक सोने की बेड़ी एक लोहे की बेड़ी, ऐसा। निश्चय न करी विचारिए तो या जीव को एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है। वास्तव में देखें तो एकमात्र शुद्ध भाव ही इस जीव को उपादेय। अरे शुभ अशुभ ये दो ही है, बताओ। अभी तो यहाँ कह रहे थे कि शुभ तो उपादेय है साहब, शुभ तो ग्रहण करने लायक है, यहाँ कह रहे हैं कि ये दोनों ही है। तो भैया निश्चय नहीं से बात चल रही है ना, असलियत बता रहे ना, असलियत। कौन से पिंजरे में रहना है बताओ, है? सोने के पिंजरे में रहना चाहिए कि लोहे के पिंजरे में? समझ में आ रही बात? पहले काफी विस्तार से अपन ये बातें कर चुके हैं शुभ अशुभ और शुद्ध की, और वो उदाहरण भी याद रखना अपना, स्टेशन वाला, प्लेटफॉर्म वाला। कहाँ पे बैठना उचित है, घर के सोफे पे या प्लेटफॉर्म की बेंच पे? ट्रेन पकड़नी है तो कह रहे बैठना कहीं पे भी उचित नहीं है, क्योंकि बैठे बैठे तो अपने गंतव्य तक पहुंचेगा ही नहीं, उन दोनों को छोड़ के ट्रेन में बैठना। लेकिन घर पे बैठा रहे उससे अच्छा तो ये कि प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे आएगी वो ट्रेन, उसके अलावा नहीं आएगी। आए समझ? तो निश्चय नहीं करी विचारिए तो या जीव को एक शुद्धोपयोग ही उपादेय। अरे शुभ अशुभ दो ही हैं कि वास्तव में तो दोनों छोड़ने लायक है, लेकिन दोनों हमसे अभी छूट कहाँ रहे, दोनों छूट नहीं रहे ना। चक्कर तो यह है, इसलिए वो अशुभ की बनिस्पत शुभ को अच्छा कह देगा। तथापि व्यवहार नहीं करी विचारिए, अगर व्यवहार नहीं से विचार करें तो अशुभ तो सर्वथा ही माने वो तो किसी भी अपेक्षा से ग्रहण करने लायक नहीं है, तजवे योग्य ही है। जाते हैं ए सर्वथा मोक्ष मार्ग का घटक कौन? वो पाप। पाप किसी भी अपेक्षा से मोक्ष मार्ग का साधक नहीं है। मोक्ष मार्ग का न तो वो सहचारी है न सहकारी। पुण्य को तो फिर भी सहचारी देख करके व्यवहार से उसको मोक्ष मार्ग कह देते हैं, है ना। लेकिन पाप तो सहचारी भी नहीं और सहकारी भी नहीं है मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में बाधा की है ना वो पाप तो। जाते हैं सर्वथा मोक्ष मार्ग का घातक है कौन? शुभ या अशुभ? कि अशुभ। वो जो अशुभ भाव है, पाप का भाव है, वो तो सर्वथा मोक्ष मार्ग का घातक है ना। वो मोक्ष मार्ग में किसी भी तरह से सहायक नहीं। और शुभोपयोग यद्यपि मोक्ष का साक्षात कारण नहीं, परंतु परंपराए मोक्ष का कारण। ये जो शुभ भाव है, शुभोपयोग है, कहाँ पे होता है शुभोपयोग? पूजा में, भक्ति में, स्वाध्याय में, व्रत तप उपवास में, दान में, यात्रा और जो धार्मिक कार्य जो भी होते हैं अपने, उन धार्मिक कार्यों में वो शुभोपयोग चलता है। तो यद्यपि ये साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है, है ना। साक्षात तो इससे मोक्ष होता नहीं, क्योंकि इससे तो पुण्य बंधन होता है, और मोक्ष तो बंधन से छूटने का नाम है। तथापि परंतु परंपराएं मोक्ष का कारण। कैसे परंपरा मोक्ष का कारण? कैसे है कि भाई अभी जो हमने शुभ भाव किए उससे क्या बनेगा? पुण्य बनेगा। और किस जाति का बनेगा? कि देवशास्त्र गुरु के प्रति शुभ भाव हुआ ना, तो देवशास्त्र गुरु वापस मिल जाएंगे, मौका मिल जाएगा, वापस अवसर मिल जाएगा। क्या इस भाव में अगर काम नहीं भी कर पाए तो अगले भाव की तैयारी हो चुकी है ना। अगले भाव में वो मौका मिल जाएगा और उस मौके में ये संभल जाएगा, ये अपना काम कर लेगा, तो बस हो गया नहीं। तो इसलिए इसको परंपरा से मोक्ष का कारण कह देते हैं शास्त्र में। लेकिन किसको ये परंपरा से मोक्ष का कारण किसको है? जितने भी जीव शुभ भाव में लग रहे हैं सबको ही। अरे जो मोक्ष का साधन कर लेगा उसको, बाकी तो सब आगे चले जाते हैं। क्या बाकी तो सब वो शुभ भाव हुआ ठीक है, छुट्टी, फिर अशुभ भाव में लग हो गया। जितने भी जीवों को शुभ भाव होता है वो सबको ही कोई मोक्ष का कारण नहीं हो जाता। परंपरा से भी मोक्ष का कारण उसको कहलाता है कि जिस जीव को वास्तव में मोक्ष होना है,
जो वास्तव में मोक्ष का उपाय करेगा, मोक्ष मार्ग में लगेगा, उस जीव को ये शुभ भाव परंपरा मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। हर किसी के लिए नहीं कहा जाता, ध्यान रखना, ये बारीकी है इसमें। क्या परंपरा जो मोक्ष का मार्ग कहा गया वो किसके लिए कहा गया? कि जो अपनावे उसमें, है ना, जो वो मोक्ष मार्ग में लग जाए उस। और शुभोपयोग यद्यपि मोक्ष का साक्षात कारण नहीं, परंतु परंपराएं मोक्ष का कारण है। कहते हैं कथनचित प्रकार, कथनचित माने किसी अपेक्षा से, है ना, किसी अपेक्षा, कथनचित माने किसी अपेक्षा। थोड़ा सा नहीं होता है कथनचित का अर्थ, थोड़ा सा तो किंचित होता है। ये शब्द पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को। किंचित माने थोड़ा सा, कथनचित माने किसी अपेक्षा से, किसी प्रकार से, कदाचित माने कभी, कुत्रचित माने कहीं पर, क्वचित भी कहीं पर, ऐसा। कहते हैं कथनचित प्रकार प्रथम अवस्था विषय उपादेय। प्रथम अवस्था माने पहली निचली भूमिका में, कुछ याद आ रहा है समय सार जी की गाथाओं में? क्या ये व्यवहार भी उपादेय किसको? निचली भूमिका में, जिसको अभी वो वास्तव में अपना परम पद प्राप्त नहीं हुआ, स्वरूप को जो प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी निचली दशा में उसको ये व्यवहार भी काम करे। भाई जिसको अभी तक ट्रेन प्राप्त नहीं हुई है उसके लिए तो वो प्लेटफॉर्म की बेंच अभी भी काम की है, समझ में? किसको है? लेकिन जो ट्रेन पकड़ ले उसी को है, वहीं बैठा रह जाए, वहीं सोता रह जाए, उसको थोड़ी ना वो परंपरा ट्रेन की, ट्रेन का कारण। घर पे बैठा रहना तो ट्रेन पकड़ने का कारण हो ही नहीं सकता, वो तो है ही नहीं। लेकिन प्लेटफॉर्म भी उसी जीव को कारण कहा जाएगा, उसी जीव का परंपरा कारण कहा जाएगा जो सही समय आने पर उस ट्रेन को पकड़ ले, बैठ जाए और अपने ठिकाने पहुंचे। समझ में आ रही है बात? तो निचली अवस्था में, निचली अवस्था माने प्रथम भूमिका माने निचली अवस्था मतलब शुभ भाव है? नहीं नहीं, शुभ भाव तो एक खुद ही है। निचली अवस्था का मतलब जब तक शुद्ध भाव प्राप्त ना हो तब तक। अच्छा, जब तक शुद्ध भाव यानी अपने आत्मा का स्वरूप जब तक प्राप्त ना हो, जब तक आत्म स्वरूप में लीनता ना हो, तब तक क्या करना? भाई तीन ही तरह के तो भाव है, इसको ऐसे समझो, शुभ है, अशुभ है और शुद्ध है। शुद्ध भाव अभी प्राप्त हो नहीं रहा तो क्या करें फिर? शुभ और अशुभ बचे ना, इन दोनों में से क्या करें? भैया शुभ में ही लगो। अशुभ तो पूरा ही विपरीत है, अशुभ तो पाप का ही कारण है। तो जब तक शुद्ध प्राप्त नहीं हो, जब तक ट्रेन प्राप्त नहीं हो, तब तक क्या करना? प्लेटफॉर्म पे ही रहो, इधर उधर नहीं जाना। आया समझ? देखो समय हो गया अपना। कथनचित प्रकार प्रथम अवस्था विषय उपादेय है, किसी अपेक्षा से उपादेय का, वास्तव में उपादेय नहीं है, वास्तव में तो है ही है। बोलो वो प्लेटफॉर्म पे जाके अरे कितनी अच्छी बेंच है, इससे मुझे ट्रेन की प्राप्ति होती है, इस बेंच को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, इस पर बैठा रहूंगा हमेशा, क्या होगा? क्या होगा? अब वो ट्रेन की प्राप्ति में साधक है कि बाधक है? अब तो बाधक बन गई वो, अब तो उसी की वजह से छूटेगी। इसलिए शुभ भाव भी मौका आने पर छोड़ देना। कौन सा मौका? जब शुद्ध का मौका बन रहा हो तब छोड़ देना। अपन बात करते हैं ना शुभोपयोग का सदुपयोग, ये शुभ भाव भी मौका देकर शुद्ध का प्रयास करना, और शुद्ध भाव की प्राप्ति होती हो तो उस समय छूटेगा। अगर इसी में लगा रह गया तो फिर तो वो शुद्ध भाव का वो समय चला जाएगा और ये शुभ परिणामनिते पुण्य का बंध होए और पुण्यते स्वर्गाधिक का सुख होए, और अशुभ परिणामनिते पाप का बंध होए और पाप ते नरक निगोदाधिक दुख हुई। ये तो बात कर ही लिया अपन। ताते काहू प्रकार हु अशुभोपयोग उपादेन, इसलिए किसी भी अपेक्षा से, कथनचित भी किसी भी अपेक्षा से वो अशुभ भाव तो उपादेय है ही नहीं। और वैसे तो असली बात देखो तो शुभ भाव भी उपादेय नहीं है, लेकिन फिर भी निचली भूमिका में जब तक शुद्ध भाव की प्राप्ति ना हो तब तक शुभ भाव को भी किसी अपेक्षा उपादेय कह दिया जाता है। लेकिन वो कह दिया तो उससे चिपक मत जाना, और मौका आने पर उसको छोड़ने का दम रखना है, समझ? अभी तो लोगों को इतना ही वो नहीं है, वो तो शुभ से ही मोक्ष पहुंचना चाह रहे हैं, शुभ भाव से ही मोक्ष बता दिया जाता है, तो तुम तो ऐसा करो वैसा करो, इससे ही हो जाएगी। बढ़िया छंद है ये, अच्छा इसका और भावार्थ बहुत बढ़िया करा है टोडर भाई। तो ये वास्तव में अपने को जीवन में उतारने लायक तीन चीजें हैं, है ना, तीन जोड़े हैं, इनमें से क्या ग्रहण करना और क्या ग्रहण नहीं करना ये यहाँ अपने को आचार्य देव ने दिखाया 239 नंबर छंद में। आगे की चर्चा कल छंद बोल लेते हैं। शुभ अरु अशुभ पुण्य पाप अरु सुख दुख ये छह कहे सुजान, पदेय हित कर आदित्य हेय अंत त्रय अहित बखान।
चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। हाँ की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, हाँ की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान, एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान। हाँ की तो वाणी में हो सरधाम।